ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। रायपुर विमानतल से इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम और प्रयागराज के लिए इस महीने के आखिरी सप्ताह से नई उड़ान सेवा शुरू होगी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भ्रामक दावों के खिलाफ जागरूक रहें उपभोक्ता। पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन आज से शुरू। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में ग्रीष्म लहर चलने का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। रायपुर के स्वामी विवेकानंद विमानतल से इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम और प्रयागराज के लिए 30 और 31 मार्च को नई उड़ान सेवा शुरू होगी। इस संबंध में इंडिगो एयरलाइंस ने उड़ानों का समय निर्धारित कर दिया है। इसके साथ ही ट्रैवल ऑपरेटर्स को टिकट बुकिंग के लिए स्लॉट आवंटित किए गए हैं। ये फ्लाइट प्रयागराज के लिए सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को सुबह 8:50 से रायपुर से रवाना होगी और सुबह 10:25 पर प्रयागराज पहुंचेगी। वापसी में ये विमान प्रयागराज से सुबह 10:50 पर रवाना होगा और दोपहर 12:30 बजे रायपुर पहुंचेगा। इसी तरह रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए भी फ्लाइट सप्ताह में 2 बार सोमवार और शुक्रवार को संचालित होगी। ये विमान सुबह 8:50 पर रवाना होकर 10:20 पर विशाखापट्टनम पहुंचेगा। वापसी से यह फ्लाइट 11 बजे रवाना होगी जो 12:30 बजे रायपुर पहुंचेगी। वहीं इंदौर से प्रतिदिन उड़ानें सुबह 6:30 बजे रवाना होंगी जो 8:30 बजे रायपुर पहुंचेंगी। दोपहर 12:50 पर यह विमान रायपुर से रवाना होकर 2:45 पर इंदौर पहुंचेगा। इसके अलावा भोपाल की फ्लाइट सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को सुबह 9:40 पर रवाना होगी जो सुबह 11:10 पर रायपुर पहुंचेगी। वापसी में यह विमान सुबह 11:30 पर रायपुर से भोपाल के लिए रवाना होगा जो 1 बजे भोपाल पहुंच जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। लोग कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के माध्यम से दे सकते हैं। अपने सुझाव नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से ऑनलाइन भी साझा कर सकते हैं। सुझाव इस महीने की 28 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, PMO तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 15 मार्च को उपभोक्ताओं के मूल अधिकारों को बढ़ावा देने और उन्हें संरक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का विषय है सतत जीवन शैली के लिए न्यायोचित परिवर्तन। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक वेबिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के खिलाफ पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित हों। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में डीएड डिप्लोमाधारियों को नियुक्ति देने में राज्य सरकार की ओर से की जा रही देरी को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा सचिव को नोटिस जारी कर कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 अप्रैल को होगी। इससे पहले कोर्ट ने राज्य सरकार को डीएड डिप्लोमाधारी याचिकाकर्ताओं को प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। अगले वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन आज से शुरू हो गए हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर ऑनलाइन स्वीकार की जाएंगी। पद्म पुरस्कार अर्थात पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। पद्म पुरस्कार कला, साहित्य और शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, लोक कार्य, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे सभी क्षेत्र विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं।
प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में कांकेर जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी धर्मपत्नी कौशल्या साय के साथ जशपुर जिले के ग्राम टाटीडांड पहुंचे और उन्होंने दुर्गा देवी संत समाज द्वारा आयोजित वार्षिक अनुष्ठान में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने भगवान राधाकृष्ण की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। श्री साय अपने गृह ग्राम बगिया भी पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों के साथ होली का पर्व मनाया। उधर कोरबा पुलिस ने हसदेव नदी के तट पर वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों के साथ होली मनाकर उनसे आशीर्वाद लिया। इन पुलिसकर्मियों ने अपने परिवार से दूर रह रहे बुजुर्गों के साथ भोजन भी किया। कोरबा जिले में आज हुए एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है। मिली जानकारी के अनुसार ये युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर जटगा चौकी के खोडरी गांव के पास से गुजर रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार तीनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक युवक ग्राम बरबसपुर बस्ती के रहने वाले थे। वहीं दुर्ग जिले में बीती रात हुए एक सड़क हादसे में भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष की बेटी और 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिला अध्यक्ष की बेटी का इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। यह हादसा दुर्ग राजनांदगांव बाईपास मार्ग पर हुआ। इधर झारखंड के विधायक के दामाद धर्मेंद्र सिंह की आज भिलाई में हुए एक सड़क हादसे में मौत हो गई है। मृतक बिहार के औरंगाबाद जिले के चटेवा का रहने वाला था और वो भिलाई में एक फैक्ट्री में काम करता था। जांजगीर चांपा जिले के पेंड्री गांव में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हो गए हैं। सक्ती जिले के करही गांव में तालाब में डूबने से 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई है। बताया जाता है कि होली खेलने के दौरान गांव के ही कुछ युवकों ने इस छात्र को तालाब में फेंक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बालोद जिले के गुंडरदेही स्थित तांदुला नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। यह युवक होली खेलने के बाद अपने दोस्तों के साथ नहाने तांदुला नदी गया था। ग्रामीणों की मदद से युवक के शव को बाहर निकाल लिया गया है। कोरबा जिले के दर्रे स्थित हसदेव ताप विद्युत संयंत्र में स्थित एक ट्रांसफार्मर में आज सुबह आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते स्विच यार्ड के प्लांट तक पहुंच गई और इसने 2 अन्य ट्रांसफार्मर को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 टीमें मौके पर पहुंची। कुछ घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने के कारणों का पता अभी नहीं चल सका है। फिलहाल इस मामले में जांच की जा रही है। वहीं सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित टाइगर पॉइंट में बीती रात आग लगने से दर्जन भर दुकानें जलकर खाक हो गई। इस आगजनी से कोई जनहानि की सूचना नहीं है। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए प्रदेश में ग्रीष्म लहर चलने का अलर्ट जारी किया है। ये अलर्ट रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद, कोरबा और बलौदाबाजार सहित मध्य छत्तीसगढ़ के 16 जिलों के लिए जारी किया गया है। मध्य छत्तीसगढ़ में आज भी कुछ स्थानों पर ग्रीष्म लहर चली। वहीं मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के बाद प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में इन दिनों करीब 144 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इस दल में हाथियों के शावक भी हैं। कल शाम 13 हाथियों के दल को क्रोंधा मुख्य मार्ग से सड़क पार करते देखा गया। सूचना मिलने के बाद वनकर्मी और हाथी मित्र दल ने लोगों को सतर्क रहने के लिए मुनादी कराई है। साथ ही ग्रामीणों से कहा गया है कि वे जंगल की ओर अकेले न जाएं। हाथी मित्र दलों द्वारा हाथियों की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। हाथियों के इस दल ने किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचाया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रायपुर विमानतल से इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम और प्रयागराज के लिए इस महीने के आखिरी सप्ताह से नई उड़ान सेवा शुरू होगी। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भ्रामक दावों के खिलाफ जागरूक रहें उपभोक्ता।
पद्म पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन नामांकन आज से शुरू। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के 16 जिलों में ग्रीष्म लहर चलने का अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।